अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिफरेंट जो है वो पोस्टें एसटीआई की 15 दिन के अंदर 1-2 वीक में इंशाल्लाह ये अनाउंस हो जाएंगी। 2 वीक के अंदर अंदर। तो अगर कोई इसमें इशू ना हुआ तो ये 2 वीक के अंदर अंदर जो है वो सीट अनाउंस हो जाएंगी। इसमें जो है वो स्कूल टीचर इंटर्न शैल बी STI school teacher interns shall be engaged in primary, elementary, high and higher secondary school in Punjab. The program shall be instrumental in community engagement through school management council, retention of teachers and protection of academic interest of students. इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है, इसका कंप्लीट जो है वो गाइडलाइन इसमें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं और कौन से नहीं हैं, ये सारा डिस्कस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें यह मैन, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं तीनों ही। और जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें MA, MSc, BS ऑनर्स इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस MA और BEd इन एडिशन टू अबव साइटेड क्वालिफिकेशन। अगर आपका MA, MSc या BS ऑनर है जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल MA इस्लामियात है, इस्लामियात में सीट आई है, कंप्यूटर में सीट आई, इसमें आपका BS कंप्यूटर में या MCS कंप्यूटर साइंस है, या इंग्लिश में है, MA इंग्लिश है, या BS इंग्लिश है, वो रेलिवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड सीट्स आएंगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो पोस्ट होंगी जिस जो आपकी क्वालिफ़िकेशन उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद BEd जो है वो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने BEd और MEd किया होगा। उसके अलावा इसमें एज देखें जी, एज जो है वो 21 से 45 साल एज की रिक्वायरमेंट है। 21 से 45 साल एज होनी चाहिए हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल के लिए। और इसमें एक्सपीरियंस जो है फ्रेश कैंडिडेट हैविंग रेलिवेंट क्वालिफिकेशन आर इनकरेज टू अप्लाई, हाउएवर प्रेफरेंस मे बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस। इसमें जो है वो प्रेफरेंस जो है वो उसको दी जाएगी जिसका टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर नहीं है, फ्रेश जो है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट्री लेवल की बात करें उसके लिए भी सेम क्वालिफ़िकेशन है, MA भी, MSc भी या BS ऑनर जो रेलिवेंट सब्जेक्ट होगा उसमें एलिमेंट्री लेवल। और इसमें एज सेम है जी, 21 से 45 साल। और इसमें ग्रेड 6 से 8 तक होगा, 6, 7, 8 वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी प्राइमरी। मिनिमम BA, BSc 14 ईयर एजुकेशन है। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग, जिनका BEd है उन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको भी प्रेफर किया जाएगा, ज़्यादा चांसेस होते हैं प्राइमरी के लिए। और 21 से 45 साल एज रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है जी टेम्प्रेरी लोकल हायरिंग। कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन, देयर शैल बी अ तहसील वाइज पोल ऑफ एस्पायरिंग कैंडिडेट। तहसील वाइज पोल होगा इसमें। और कैंडिडेट आउट ऑफ सेड पोल शैल बी टेम्परेरीली हायर्ड थ्रू स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल। जो स्कूल SMC स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल होगी वो हायर करेगी, जो स्कूल काउंसिल स्कूल ने बनाई होती है उन्होंने ही आपका जो है वो कंप्लीट प्रोसीजर करना है। Only the resident of village Moza ward where hiring school is situated shall be considered for hiring as per the provision of the instant program। जो पहले प्रोग्राम था उसके अकॉर्डिंग जो आपकी यूनियन काउंसिल है, मोज़ा है, विलेज है, वहाँ से प्रेफर कीजिए। बहुत अच्छी बात है। इसमें ये होगा कि जो लोकल लोग हैं वहाँ के करीबी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनके लिए जो है वो रोज़गार का जो है वो अच्छा मौके उनको मिलेंगे, क्योंकि उनको एक तो दूर नहीं जाना पड़ेगा और घर के पास होगी तो प्रेफरेंस दी जाएगी तो उनके लिए इजी हो जाएगा। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द सेम विलेज, अगर सेम विलेज से कैंडिडेट नहीं मिलता, पहली प्रेफरेंस होगी जो आपका विलेज है, जो आपकी यूनियन काउंसिल है, जो आपका मौज़ा है, वहाँ से जो लोग अप्लाई करेंगे पहली प्रेफरेंस उनको हायर करना है। अगर उसमें नहीं आता कैंडिडेट फ्रॉम द नेबरिंग यूनियन काउंसिल, अगर वो सेम यूनियन काउंसिल विलेज से नहीं है तो फिर जो करीबी गांव है यूनियन काउंसिल है वहाँ से टेम्परेरीली हायर किया जाएगा। द स्कूल काउंसिल मैनेजमेंट ऑफ द रेलिवेंट स्कूल शैल वेरीफाई द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कैंडिडेट।
जो स्कूल काउंसिल होगी वो आपका स्टेटस भी वेरीफाई करेगी आपके आईडी कार्ड से या आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनसे कि ये वाकई इस यूनियन काउंसिल में ही आता है या किसी और में आता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा इसमें? नीड असेसमेंट, द प्रिंसिपल आर हेड ऑफ द रेलिवेंट स्कूल शैल असेस द नीड ऑफ हायरिंग ऑफ स्कूल टीचर इंटर्न्स STI इन कंसल्टेशन विद 2 members of SMC टू बी नॉमिनेटेड बाय द DDEO कंसर्न। DDO जो है वो कंसर्न SMC के मेंबर जो है वो अनाउंस करेंगे और प्रिंसिपल या स्कूल हेड वो भी असेस करेंगे इसको। Advertisement of by school, the principal or head of the relevant shall be ensure wide publication of availability vacancy for STI for general information of all concerned, local newspaper, official website, social media handles। जो स्कूल प्रिंसिपल होगा हेड होगा वो जो इश्तिहार होगा उसको पब्लिश करेगा, वो चाहे न्यूज़पेपर में दे या सोशल मीडिया में अपडेट दे या जिधर भी जो भी सोर्स होगा। आल जो कैंडिडेट होंगे अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल लिंक शैल बी शेयर्ड इन पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज बाय द प्रिंसिपल हेड ऑफ द स्कूल। जो हेड होगा जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा वो लिंक भी शेयर करेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। स्क्रूटनी जो होगी डॉक्यूमेंट्स की, हेड होगा या प्रिंसिपल होगा वो स्क्रूटनी द एप्लीकेशन एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन of applicants and shall be make ranking of candidate as per the below given। Merit list will be uploaded on the portal as well as displayed on the notice board of the school। जो स्कूल का नोटिस बोर्ड होगा वहाँ पे मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक। डेट ऑफ इंटरव्यू, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इशूड इंटरव्यू कॉल लेटर एटलीस्ट 3 days बिफोर टू द डेट ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू से 3 दिन पहले कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा। द शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू शैल आल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द रेलिवेंट स्कूल। रेलिवेंट स्कूल जो है वहाँ के नोटिस बोर्ड में या DDO DEO CEO ऑफिस में जो है वो नोटिस बोर्ड डिस्प्ले होगा। लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विद मार्क्स शैल बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल टू इंश्योर टेम्परेरी एज वेल एज ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ रेलिवेंट स्कूल। सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो उनके मार्क्स के साथ पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएगा और स्कूल बोर्ड जो है वहाँ पे भी जो भी नोटिस बोर्ड होगा स्कूल का। जो हायरिंग लेटर होगा वो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे विद इन 3 days फ्रॉम द डिस्प्ले, जब आपने फाइनल मेरिट लिस्ट अपडेट हो जानी है उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो है इशुएंस ऑफ लेटर, हायरिंग का लेटर जो है वो इशूज़ किया जाएगा जिस भी कैंडिडेट ने जो भी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे। नेक्स्ट इन मेरिट, इफ़ एट एनी स्टेज इट इज़ डिस्कवर्ड दैट एनी STI सिक्योरिटीज़ आर प्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉरगेट बोगस डॉक्यूमेंट। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो गलत हैं, जो है उसमें कोई इशू है तो कंसीडर वाइड इनिशिएट नेक्स्ट इन मेरिट कैंडिडेट में भी जो अगले मेरिट वाला कैंडिडेट होगा उसको हायर किया जाएगा अगर किसी भी जगह पता चल जाता है डिग्री जो है वो फेक है या कोई भी इशू है। उसके बाद हायरिंग कमेटी जो होगी STI की, इसमें प्रिंसिपल हेड होगा इन चेयर, मेंबर होंगे कंसर्न AEO प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल पे और यहाँ फिर इसके साथ ही DDO हाई एंड हायर सेकेंडरी लेवल। 1 पेरेंट मेंबर फ्राम SMC, पेरेंट मेंबर में से SMC होगा, स्कूल काउंसिल मेंबर में से एक होगा और टू बी नोटेड बाय DDO डिप्टी DO अनाउंस करेंगे प्राइमरी एंड एलिमेंट्री और हाई एंड DO जो है वो हाई एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे अनाउंस करेंगे। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैक्सिमम मार्क्स, मास्टर में जो है वो आपके पास इस तरह से कोई लेवल 1 लेवल 2 40 मार्क्स होंगे मास्टर के, बैचलर के 15 होंगे। 90% या अबव या 80% या अबव। सेमेस्टर सिस्टम में अगर आपके 90% या अबव है तो 40 मिलेंगे, अगर आपके एनुअल में 80% अबव है तो 40 और बैचलर में अगर है तो 15 आएंगे। उसके बाद लेवल 2 है जी, 80% या अबव होंगे तो 36 मार्क्स मिलेंगे सेमेस्टर सिस्टम में और एनुअल सिस्टम में 36 मिलेंगे अगर आपके जो है 70% या प्लस होंगे। अगर 70% सेमेस्टर सिस्टम में है तो 32 मिलेंगे आपको मास्टर में। ग्रेजुएशन में आपको 12 मिलेंगे अगर आपके 60% या अबव है। और उसके अलावा लेवल 4 की बात करें तो 60% या अबव हैं तो आपको सेमेस्टर सिस्टम मास्टर में 28 मार्क्स मिलेंगे।
और 50% या अबव हैं तो 10.5 मार्क्स मिलेंगे बैचलर में। उसके अलावा लेवल 5 है जी, इसमें अगर 50% या अबव है तो सेमेस्टर सिस्टम में मास्टर में आपको 24 होंगे, और अगर 40% या अबव हैं एनुअल में बैचलर के तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है जी BS के जो है वो 55 मार्क्स हैं, और इसमें जो है वो वही सीन है, सेम ही ऊपर वाला ही। उसके अलावा इंटरमीडिएट में 15 मार्क्स है, वो भी सेम सीन है, बैचलर वाला जो सीन था उसी तरह सेम क्राइटेरिया है। मैट्रिक में भी सेम है, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रेश एस्पायरिंग कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई, हाउएवर फॉर प्रेफरेंस में बी गिवन टू दोज हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस। इंटरव्यू के 5 नंबर होंगे। इसके अलावा द STA शैल फॉलो द टर्म एंड कंडीशन देयर लेटर एंड एग्रीमेंट, बाकी ये कुछ हदायत है। दे शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोफेशनल रेगुलर आर पंक्चुअल एंड डिस्प्ले गुड करेक्टर। ये डिटेल है जी कुछ, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। होप्स हो कि जो है वो इसमें सारा आपका क्लियर जो है वो आपको हो जाएगा। प्राइमरी लेवल पे 38,000 सीट है, एलिमेंट्री लेवल पे सॉरी इसकी जो है वो मंथली पे जो है इसकी 38,000 जो है वो प्राइमरी लेवल की है, एलिमेंट्री लेवल की 40,000 और हाई एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे 45,000 है। ये टोटल पे है जी, और टोटल सीट जो है वो 12,500 है, और इसमें आपको ये 38,000 पे मिलेगी प्राइमरी लेवल पे। ये डिटेल है जी इसकी, ये जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन है। इसमें यह है कि STA मैन शैल बी हायर्ड एंड पोस्टेड इन बॉय स्कूल, वुमेन शैल बी हायर्ड एंड पोस्टेड इन गर्ल्स स्कूल ओनली, ट्रांसजेंडर शैल बी बॉयज़ एंड गर्ल्स और ट्रांसजेंडर स्कूल, वो उसके मुताबिक ही। उसके बाद है जी ये लेटर एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग स्कूल और टीचिंग इंटर्न्स, ये लेटर होगा, ये आपको दिया जाएगा जब आप जो है वो इसमें हो जाएंगे। 2 कैजुअल लीव्स पर मंथ शैल बी अलाउड विद इन प्योर परमिशन फ्राम द अथॉरिटी। TADA कोई नहीं दिया जाएगा आपको। अप टू 9 मंथ्स जो है वो आपका एग्रीमेंट होगा, मंथली जो है वो आपको पे किया जाएगा शेड्यूल के मुताबिक। ट्रांसफ़र जो है वो नॉन ट्रांसफ़रेबल होगी आपकी पोस्टिंग। बोगस डॉक्यूमेंट होगा तो आपको आपकी जगह पे जो नेक्स्ट होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। ज्वाइनिंग पीरियड 3 वर्किंग डेज़ शैल बी ज्वाइनिंग टाइम फ्राम द इशुएंस ऑफ लेटर। जब आपको लेटर इशू हो जाएगा आपने 3 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन करना होगा। अगर आप लोग जो है फेलिंग विच इज़ हिज आर लेटर एग्रीमेंट शैल बी स्टैंड कैंसल्ड, अगर आप नहीं करते तो आपका जो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट, इसमें हायरिंग ऑफ STA शैल बी नॉन ट्रांसफरेबल टेम्परेरी एग्रीमेंट इन अ पर्टिकुलर स्कूल प्लेसमेंट शैल बी नाइदर कॉन्फर एनी राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट। रेगुलर प्लेसमेंट आपकी कोई नहीं होगी, रेगुलर जो है आपको रेगुलर नहीं किया जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है अपॉन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट में भी इशूड। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा जब अपने एक्सपीरियंस जितना भी होगा आपका। टर्मिनेशन ऑफ इंटर्न एज मैंशन इन पारा 6 एंड 11 ऑफ द पॉलिसी, बाकी ये जो है वो इस तरह से आपको लेटर दिया, ये एक्सेप्टेंस लेटर है, ये सारी डिटेल दी होगी। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़। अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगा करें।